नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का मेजर एंड एसी फिजिक्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है रिलेटिविटी वाले यूनिट का। तो गाइस जो रिलेटिविटी वाले यूनिट है तो वो मेजर एंड माइनर फिजिक्स दोनों ही का सेम है, सेम सिलेबस वहाँ पर दिया है। तो इसीलिए इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो साथ ही में लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं कि इस यूनिट पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और हम लोग इसी के साथ ही साथ जो PYQ है तो वो भी कवर करने वाले हैं। और चूँकि गाइस ये जो यूनिट है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो इसीलिए इस यूनिट से काफ़ी आपको PYQ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, और एक बात यहाँ पर जो मेजर एंड पहले तो एसी फिजिक्स को माइनर के नाम से जाना जाता था, तो माइनर ठीक। तो जो मेजर का PYQ है तो ये हो सकता है कि इस बार माइनर में पूछ लिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है जो माइनर का PYQ रह चुका है तो वो मेजर में आए इस बार। तो इसीलिए दोनों का ही PYQ को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस सेम है तो PYQ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है 5 मार्क्स वाले के लिए। तो पहला क्वेश्चन भी PYQ का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी देखिए PYQ रह चुका है। तो गैस ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसी से देखने को ये मिलता है कि ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। देखिए, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ टाइम डायलेशन। तो गैस ये PYQ तो नहीं था, लेकिन इस तरह से जिस तरह लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पूछा है तो उसी तरह टाइम डायलेशन का भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए एक MCQ यहाँ पे दिख रहा है, लॉस ऑफ इनर्शिया होल्ड्स इन डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड होता है तो वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर वाला, ये भी PYQ रह चुका है, डिस्कस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक, तो इसको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो ये भी गाइस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, और ये भी गाइस PYQ रह चुका है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है लेकिन ये भी PYQ था। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इस पर भी ट्रिपल स्टार है। और एक गाइस बात ये है कि यहाँ पे देखिए सिंगल स्टार का मतलब जो क्वेश्चन है तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डबल स्टार का मतलब यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको ट्रिपल स्टार का ही देखने को मिल जा रहा है क्वेश्चन सबके ऊपर, तो उसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब पेपर में आने का इस तरह का क्वेश्चन का पेपर में आने का संभावना ज़्यादा है। तो ये है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 नंबर वाला, डिफाइन रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। और इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेटिविटी। तो ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक, और गाइस देखिए मेजर वाले स्टूडेंट के लिए इस तरह का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा आपके सिलेबस में, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और जो माइनर वाले स्टूडेंट है तो उनको मिलेगा रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो गाइस देखिए, अगर इस तरह से बस क्वेश्चन पूछता है तो दोनों का ही आंसर सेम ही रहने वाला है। और अगर वो 1D 2D इस तरह से पूछते हैं तो हो सकता है वो उसका जो आंसर है वो अलग हो। ठीक, तो गाइस ज़्यादा संभावना है, तो ज़्यादा संभावना इसी बात का है कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, बस जो टॉपिक नेम है वही रहेगा। ठीक, और इस स्थिति में दोनों का ही आंसर समान रहेगा। ठीक, और देखिए जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसी में रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ आता ही है, और इसी के साथ साथ और भी मतलब अलग टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं। ठीक,
पर फिर से गाइस बता दिया जा रहा है, अगर एग्ज़ाम में बस इसी तरह से पूछ दिया गया है तो आप लोग इसका आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, तो चलिए अभी देख लेते हैं 15 मार्क्स के लिए। तो देखिए 15 मार्क्स का देखते हैं, यहाँ पर भी 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है तो वो PYQ रह चुका है। तो इसमें देखिए 3 पार्ट है इसका। पहले वाला फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर एक्सप्लेन टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर जो मास डिवीज़न है तो वो इस तरह से ये 5 का हो जाएगा, ये 5 का और ये 5 का हो जा रहा है। फिर 15 मार्क्स का टोटल। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर का। तो देखिए 9 नंबर भी ट्रिपल स्टार है और PYQ रह चुका है। तो देखिए स्टेट द बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, यहाँ पर थ्योरी होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड फिर क्या है एक्सप्लेन टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन डिटेल। ठीक, तो यहाँ पर भी मार्क्स डिवीज़न दिया गया है 5 मार्क्स। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है तो इसका 5 मार्क्स और नीचे वाला पूरा ही क्वेश्चन का 10 मार्क्स। ठीक, तो इस तरह से इसका मार्क्स डिवीज़न है। और टाइम डायलेशन का भी ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और टाइम डायलेशन का 5 हो जाएगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का 5 मार्क्स, इस तरह से। फिर 10th नंबर वाला देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये भी गाइस देखिए PYQ का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मेजर एंड माइनर दोनों के लिए ही। तो देखिए डिस्कस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इन डिटेल एंड मेंशन इट आउटकम्स। ठीक, तो गैस ये जो आउटकम्स है तो इसको गैस आउटकम्स की जगह इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं कि आउटकम्स नहीं पूछकर नेगेटिव रिजल्ट पूछ देगा या फिर इम्प्लीकेशन पूछ देगा। देखिए यहाँ पर नीचे में आ जाते हैं। तो देखिए आउटकम्स की जगह आपको नेगेटिव रिजल्ट भी लिखने को बोल सकता है और इम्प्लीकेशन भी लिखने को बोल सकते हैं। पर वैसे ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इस अंतर को समझते हैं। तो देखिए आउटकम्स यानी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हुआ था एक्सपेरिमेंट में। ठीक, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या जो रिजल्ट है वो मिला तो वो यहाँ पर लिखना है। देखिए एक तो इनवेरियंस ऑफ लाइट स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो सेम रहता है हर तरफ, तो ये मिला था। फिर क्या है फेलर ऑफ गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन। ठीक, तो वेलोसिटी एडिशन का गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन जो था तो वो फेल हो गया था। फिर नेक्स्ट क्या है नो रिलेटिव ईथर मोशन। तो देखिए ये मानना था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कि अर्थ के चारों ओर ईथर प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है तो वो नहीं आया था। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि जो ईथर है तो उससे ये पता चलता है ईथर प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह से कुछ वहाँ पर पता चला था, तो वो उसको मेंशन करने इधर। फिर नेक्स्ट क्या है लॉरेंस फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस, तो इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं आउटकम्स में। ठीक, और गैस और अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं आउटकम्स के बारे में। फिर नेगेटिव रिजल्ट में, तो नेगेटिव रिजल्ट में देखिए जो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था, ठीक, तो उसको लिखना है। यानी यहाँ पर जो फ्रिंज शिफ्ट था तो वो 0 आ चुका, मतलब 0 आ गया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो वही गाइस है यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट में वही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताना है। फिर क्या है इम्प्लीकेशन में, तो इम्प्लीकेशन में देखिए कंक्लूज़न बताना है। ठीक, तो जो रिजल्ट है तो उसका कंक्लूज़न ओवरऑल, तो इसको समझते हैं। देखिए ईथर थ्योरी जो है वो गलत साबित हो गया कंक्लूज़न में। फिर नेक्स्ट क्या है जो स्पेस एंड टाइम नो लॉन्गर वी व्यूड एज एब्सोल्यूट। तो देखिए जो स्पेस और टाइम है पहले समझा जा रहा था कि वो चेंज नहीं होते, पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि वो भी चेंज होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है बर्थ ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को गैस आप लोग यहाँ पर इम्प्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं, और ये नेगेटिव रिजल्ट के लिए था और ये आउटकम्स के लिए। और गैस देखिए इसको और डिटेल्स से अगर आप लोग जानना है तो आप लोग गैस गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो आंसर है तो वो गूगल से ही लिया गया है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इसी का ही मतलब ये तो ए पार्ट था, इसी का ही बी पार्ट देखिए। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वही सेम क्वेश्चन ऊपर में जो था देखिए यहाँ पर जो पोस्टुलेट है तो वही यहाँ पर भी पूछा गया है, वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। और गैस ये भी PYQ रह चुका है और मेजर फिजिक्स का रह चुका है ये 2025 का। ठीक, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 11th नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये भी PYQ रह चुका है। तो गैस जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन इस यूनिट का PYQ रह चुका है और PYQ से ही मतलब क्वेश्चन मतलब इस यूनिट पर दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक, तो इसको देख लेते हैं 11th नंबर वाला क्वेश्चन। डिराइव द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो गैस इसमें एक इक्वेशन को आपको डिराइव करना है जो कि m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। तो इस इस इक्वेशन को आपको डिराइव करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो इसका 5 मार्क्स है। फिर नेक्स्ट बी वाला पार्ट है इसका, फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल सो डैट E² इज इक्वल टू p²। पी गैस यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, अच्छा सॉरी यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है p। ठीक, लीनियर मोमेंटम। ठीक, और यहाँ पर m0² तो ये रेस्ट मास है और c² ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, तो इस इक्वेशन को आपको डिराइव करके दिखाना है, हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते सी नंबर वाला, फाइंड द वेलोसिटी डेट एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गिवन सो डैट इट्स मोमेंटम इस। तो गैस यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया जा रहा है। इस टू टाइम्स इट्स, यहाँ पर इस तरह होगा, टू टाइम्स इट्स रेस्ट मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द एनर्जी एट दिस स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेस्ट मास दे रखे है इलेक्ट्रॉन का कितना होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जो PDF है तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा कट हो जा रहा है। तो देखिए ये जो 12th नंबर वाला क्वेश्चन है तो ये है डबल स्टार वाला क्वेश्चन और 13 वाला भी डबल स्टार वाला है क्वेश्चन। ठीक, तो देख लेते चलिए। तो देखिए क्या है, डिफाइन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी, तो वो है। और फिर नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन, तो गैस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को मेंशन किया गया है और यहाँ पर देखिए ये मार्क्स के हिसाब से नहीं है, हो सकता है आपको 5 मार्क्स जो पर क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है, या फिर 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ए नंबर वाले देखिए, एट व्हाट स्पीड विल द मास ऑफ ए बॉडी बी 2.25 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। ठीक, तो यहाँ पर मास वेरिएशन वाला जो फॉर्मूला है तो वो उसका इस्तेमाल होगा। तो देखिए फिर बी पार्ट वाले क्या है, ए क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम विद व्हाट स्पीड शुड इट टू बी मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो डैट इट मे अपेयर टू लॉस 4 मिनट इन 24 आवर्स। तो इसमें गैस जो टाइम डायलेशन है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है सी नंबर, तो टू पार्टिकल केम्स टूवर्ड, यहाँ पर केम्स तो नहीं होगा, केम टूवर्ड होगा, केम टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड ऑफ 0.9 c। तो यहाँ पे देखिए जो लाइट की स्पीड है तो उसका 0.9 इंटू लाइट की स्पीड इस तरह है। विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो ये पूछा है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है फाइंड द मास एंड स्पीड ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसको आपको फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट ई नंबर वाला, व्हाट विल द लेंथ ऑफ ए मीटर रोड अपेयर टू बी फॉर ए पर्सन ट्रैवलिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रोड एट ए स्पीड ऑफ 0.8 c रिलेटिव टू द रोड। तो गैस यहाँ पर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इधर। फिर गैस नेक्स्ट लास्ट है ये MCQ एक, ये भी PYQ का रह चुका है। ठीक, जो MCQ था गैस मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में जो MCQ आपको दिया गया है तो वो PYQ का था। ठीक।
ठीक सारा ही 2 MCQ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m0। तो यहाँ पर रेस्ट मास दे रखा है, इट्स वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट इज। तो कौन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो आपको इसमें से पता, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगाना है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।